हम लोग ये यात्रा चार धाम दादा ज्योतिर्लिंग सप्तपुरी 3 सरोवर पूरे भारतवर्ष की परिक्रमा यात्रा है। ये हम लोग हरिद्वार से शुरू किए। 27 जून 2025 से यात्रा शुरू किए थे, जो हमारे महाराज ये श्री प्रेमदास जी मौनी जी महाराज, उनके आदेश से और उनके कृपा से, उनके मार्गदर्शन से हम यात्रा कर रहे हैं। एक चीज है कि जो 5 साल जो आपने ये जो पद यात्रा जो सफर आपने चुना है और काफी कहीं ना कहीं कठिन है, क्योंकि जो पूरे भारत का भ्रमण करेंगे और आप लोगों के लिए कठिन शब्द का ही तो मतलब कोई महत्व नहीं है, क्योंकि आप लोग कठिन को भी आसान कर देते हैं। और 5 साल के लिए तो इस पर क्या लगता है कि किस प्रकार से कुछ चुनौतियां आएगी? हाँ, यात्रा है, यात्रा में चुनौतियाँ भी आती है, क्योंकि सबसे बड़ी चुनौती तो मान लीजिए कि प्राकृतिक तौर पे कभी बारिश आती है तो कभी बहुत तेज धूप लगती है, कभी पंखा मिलता है, कभी नहीं मिलता है। अभी कितना धामों का दर्शन आपने कर चुके हैं? अभी हम लोग क्योंकि लगभग 1 साल होने वाला है। अभी हम लोगों ने 1 धाम और 3 ज्योतिर्लिंग का दर्शन किया है। आप लोग जो रात को कहीं आप लोग रहते हैं, तो रहने की जो व्यवस्था है और जो खर्चा जो होता है उसका वाहन किस तरीके से करते हैं? नहीं, इस प्रकार की कोई समस्या नहीं होती है। अब जब जहाँ रुकते हैं तो वहाँ किसी मंदिर में रुकना है या किसी स्कूल में, तो वहाँ के जो गांव वाले हैं उन्हीं से थोड़ा बातचीत करते हैं। महाराज जी लोग जो है 2025 से शुरू किए हैं हरिद्वार से पद यात्रा, और चांडिल निवासी के लिए बहुत ही सौभाग्य के बात, और मठ के लिए भी, मेरे लिए भी, कि ऐसे संत के दर्शन भी कर रहे हैं और सेवा का मौका मिल रहा है। महाराज जी, आप क्या सीख देना चाहते हैं हमारे दर्शकगण, मतलब जो देख रहे हैं आपको, और खास करके अगर बात करें युवाओं की, क्योंकि युवाओं अभी काफी जो गलत रास्ते पे जा रहे हैं, जिनकी वजह से उन लोग को जो भविष्य है, उन लोग की जो जिंदगियां है, वो कहीं ना कहीं अंधकार में ढकेल रहे हैं। नमस्कार, मैं ओम कुंडू, आप देख रहे हैं सुशील संवाद, और इस वक्त मेरी मौजूदगी है चांडिल साधु बांध मठिया में, जो हरिद्वार से पदयात्रा शुरुआत किया गया है। और जो हमारे बीच महाराज जी मौजूद हैं, और यहाँ पर हमारे बीच या साधु बांध माठिया के महंत इंदिरानंद सरस्वती महाराज जी भी मौजूद हैं। और जो महाराज जी मौजूद है हमारे बीच, उनसे हम बात करने की कोशिश करते हैं कि जो 27 जून 2025 से हरिद्वार से निकले हैं ये लोग, और हरिद्वार से होते हुए आपका जो 12 ज्योतिर्लिंग, 52 शक्तिपीठ, इन सभी भारत का भ्रमण करेंगे करीब 5 साल तक। और क्या कुछ कहते हैं महाराज जी, आइए उन सबसे बात करते हैं। सबसे पहले महाराज जी, आपका स्वागत है सोशल संवाद पर। हमें बताइए, जो आप लोग जो निकले हैं 27 जून 2025 से, क्या इनके पीछे का मंशा है, क्या आगे क्या सीख देना चाहते हैं, और हमारी युवाओं को क्या आप कहना चाहते हैं? जी, जय जय श्री सीताराम। सबसे पहले तो मैं अपना परिचय देना चाहता हूँ। मेरा नाम ज्ञानेश्वर दास महात्यागी है और मैं महामंडलेश्वर हूँ, और इस जमात का मैं महंत भी हूँ। हम लोग ये यात्रा 4 धाम दादा ज्योतिर्लिंग सप्तपुरी 3 सरोवर पूरे भारतवर्ष की परिक्रमा यात्रा है। ये हम लोग हरिद्वार से शुरू किए। 27 जून 2025 से यात्रा शुरू किए थे, जो हमारे महाराज ये श्री प्रेमदास जी मौनी जी महाराज, उनके आदेश से और उनके कृपा से, उनके मार्गदर्शन से हम यात्रा कर रहे हैं। उन्हीं की प्रेरणा से यात्रा हो रही है। महाराज जी लोगों ने पहले भी यात्रा किया था, तो इस यात्रा के दौरान सत्संग, भजन, कीर्तन और साधु महात्माओं के दर्शन, जैसे महाराज जी हैं तो इन सब के दर्शन करते हुए तीर्थों के दर्शन, और वहीं भजन, सत्संग, और जैसे कोई युवा लोग जुड़ते हैं तो उनको सनातन धर्म के प्रति, सनातन का संदेश, यही सब हमारा उद्देश्य है। कथा भगवत कीर्तनों के माध्यम से, जैसे साधु महात्मा अभी पंचाग्नि ताप रहे हैं, धुनि ताप रहे हैं, शाम को मंगल गौरी, संध्या आरती, ये सब भी होता है। उसमें किसी की कोई जिज्ञासा हो, कुछ पूछना चाहे, तो गुरु कृपा से जो महात्मा जानते हैं उनके माध्यम से उनका सत्संग लाभ दिया जाता है। कितना जन हैं आप लोग? जी, आप लोग कितना जन हम हैं? लोग अभी 12 हैं जी। अच्छा। और अभी कितना धामों का दर्शन आपने कर चुके हैं अभी तक? अभी हम लोग क्योंकि लगभग 1 साल होने वाला है। जी, अभी हम लोगों ने 1 धाम और 3 ज्योतिर्लिंग का दर्शन किया है। काशी विश्वनाथ भगवान का दर्शन किए हैं, बाबा बैद्यनाथ धाम का दर्शन किए हैं, और केदारनाथ भगवान का दर्शन किए हैं, और जो बद्रीनाथ भगवान का दर्शन किए हैं। अभी हम सब जो है जगन्नाथपुरी धाम जा रहे हैं। वैसे हम लोग उत्तराखंड के चारों धाम, नैमिषारण्य तीर्थ, अयोध्या जी, काशी विश्वनाथ, जनकपुर धाम, और ये आपके महादेवगंज होते हुए बाबा धाम आए हैं। बाबा धाम से यहाँ पहुँचे हैं इस मठिया में। अब यहाँ से आगे जगन्नाथपुरी के लिए सब प्रस्थान कर रहे हैं। महाराज जी, मतलब
आप लोग जो रात को कहीं आप लोग रहते हैं, तो रहने की जो व्यवस्था है और जो जो खर्चा जो होता है उसका वाहन किस तरीके से करते हैं, और क्या कोई ऐसी समस्याएं तो नहीं होती हैं? नहीं, इस प्रकार की कोई समस्या नहीं होती है। अब जब जहाँ रुकते हैं तो वहाँ किसी मंदिर में रुकना है या किसी स्कूल में, तो वहाँ के जो गांव वाले हैं उन्हीं से थोड़ा बातचीत करते हैं, भाई हम यहाँ रुक सकते हैं नहीं रुक सकते, उनकी परमिशन से हम लोग रुकते हैं। अब जहाँ अपना आश्रम मिलता है, साधु महात्मा रहते हैं, वहाँ तो कोई बात ही नहीं, साधु महात्मा तो वैसे संतों की सेवा करते ही है। तो जहाँ तक खर्चे की बात है तो गाँव वाले सब व्यवस्था कर ही देते हैं। और बाकी कुछ लोग हैं जो धन से सेव करते हैं, नहीं तो आटा दाल चावल राशन तो सभी लगभग दे ही देते हैं। बाकी नहीं तो हम लोगों के जो जुड़े हुए भक्त लोग हैं, आजकल तो आप जान लो कि डिजिटल सब काम होता है, तो ऑनलाइन भी पेमेंट आ जाती है हम लोगों के लिए, जहाँ ऐसी दिक्कत होती है। बाकी ऐसे अभी तक कोई दिक्कत हुई नहीं है। और अभी कहाँ जाएंगे? इसके बाद आप कहाँ जाएंगे यानी? हम लोग यहाँ से जमशेदपुर, टाटा नगर, और ये जो उड़ीसा ही जा रहे हैं, मतलब जगन्नाथपुरी के लिए, तो इस रास्ता में ये जाते हैं हम लोग। पर डे 15 से 20 किलोमीटर ही चलते हैं। अब सुबह धुनी तापते हैं तो अभी शाम तक 4-5 बजे तक चलेंगे। तो जहाँ अब हम सबको को आश्रम की जानकारी नहीं, तो जैसे महाराज लोग मिलते हैं तो कोई ना कोई आके बता ही देता है कि भाई इतने जगह पे आपको यहाँ मंदिर मिलेगा, स्कूल मिलेगा, रुकने की व्यवस्था सब हो जाती है। जी। महाराज जी, आप क्या सीख देना चाहते हैं हमारे दर्शकगण, मतलब जो देख रहे हैं आपको, और खास करके अगर बात करें युवाओं की, क्योंकि युवाओं अभी काफ़ी जो गलत रास्ते पे जा रहे हैं, गलत संगति पे वो मतलब रह रहे हैं, जिनकी वजह से उन लोग को जो भविष्य है, उन लोगों की जो जिंदगियां है, वो कहीं ना कहीं अंधकार में ढकेल रहे हैं। तो इस पर आपका क्या कहना है? हम तो युवाओं को यही संदेश देना चाहते हैं कि आप किसी न किसी आश्रम से, किसी किसी सोसाइटी से आप जुड़िए, और नहीं तो आरएसएस से जुड़िए, जो हमारी संस्थाएं हैं उनसे आप जुड़ें। और जो साधु महात्मा से जुड़ते हैं तो साधु महात्मा का आश्रम में सत्संग, भगवान की चर्चाएं, भगवान के समय समय पर सब होते रहते हैं, उसमें आप भाग लीजिए। और भगवान का नाम जाप करिए। तो जैसे जैसे उनका भगवान के प्रति, सोसाइटी के प्रति, समाज के प्रति एक सकारात्मक दृष्टिकोण बनेगा, वैसे वैसे उनका भी संस्कार बढ़ता जाएगा। और जो कुछ संगत की ओर जा रहे हैं, कुछ अवस्था भी होती है कि भाई 20-25 साल के युवा, उनका अभी थोड़ा रहन सहन अलग होता है, और जैसे वर्तमान में समय चल ही रहा है, तो बहुत आवश्यक है कि भाई जो माँ बाप हैं, जो सोसाइटी के जो बड़े लोग हैं, वो सब एक समूह बना के रहें, चलाएं, सत्संग से जुड़े। जैसे यहाँ भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा होती है, बहुत प्रसिद्ध यहाँ है, उसमें सबको विशेष तौर पर भाग लेना चाहिए। और महाराज जी से समय समय पर सत्संग करना चाहिए आगे के लिए, और अपना पढ़ाई लिखाई पे ध्यान दें, और भगवान का नाम जाप अवश्य करें, और भगवान सूर्य को जल चढ़ाएं, क्योंकि भाई सूर्य बुद्धि का प्रतीक है, तो उनको जल देने से, अर्घ्य देने से हमारी बुद्धि सकारात्मक दृष्टिकोण की तरफ ज़्यादा बढ़ती है। और विशेष तौर पे यही है कि भाई सूर्य उदय होने के बाद तक ना लेटे रहे, क्योंकि युवाओं की आज की सबसे बड़ी समस्या यही है कि वो बहुत देर तक सोते हैं और बहुत देर से जगते हैं। और हमने अपने जीवन में यही देखा है कि हमारे जो पूर्व आचार्य रहे हैं, महात्मा रहे हैं, वो नित्य प्रति 4 बजे उनको उठना ही था। वर्तमान समय में 4 बजे नहीं उठ सकते हैं, कोई भाई रात में लेट सो रहे हैं, लेकिन कम से कम सूर्योदय से पहले अवश्य जगना चाहिए। युवाओं को मेरा बिल्कुल स्पष्ट संदेश यही है, अगर आप अपना जीवन बदलना चाहते हैं तो आप अपनी दिनचर्या बदलिए, कम से कम सूर्योदय से पहले आप जगिए। आप निश्चित रूप से 6 महीने में देखेंगे आपका हर चीज़, हर भाव बदल जाएगा। क्योंकि महाराज जी, एक चीज है कि जो 5 साल जो आपने ये जो पद यात्रा जो सफर आपने चुना है, और काफी कहीं ना कहीं कठिन है, क्योंकि जो पूरे भारत का भ्रमण करेंगे, और आप लोगों के लिए कठिन शब्द का ही तो मतलब कोई महत्व नहीं है, क्योंकि आप लोग कठिन को भी आसान कर देते हैं। और 5 साल के लिए तो इस पर क्या लगता है कि किस प्रकार से कुछ चुनौतियां आएगी, किस प्रकार से आप लोगों को लगता है कि ये संभव किस तरीके से? जी हाँ, यात्रा है, यात्रा में चुनौतियाँ भी आती है, क्योंकि सबसे बड़ी चुनौती तो मान लीजिए कि प्राकृतिक तौर पे कभी बारिश आती है तो कभी बहुत तेज धूप लगती है, कभी पंखा मिलता है, कभी नहीं मिलता है। चुनौतियाँ यही है। और अधिकतर अभी हम सब थोड़ा दक्षिण भारत में जो जाएंगे तो वहाँ का थोड़ा सा भाषा में दिक्कत होती है, समझने में वहाँ इतना रुकने में नहीं देते हैं लोग, क्योंकि जो जैसे वहाँ की व्यवस्थाएं हैं, तीर्थ धामों में कोई दिक्कत नहीं है, जहाँ भी तीर्थ धाम है वहाँ के जाने पर में कोई समस्या नहीं हो, सब हो जाए। लेकिन जो उसके बीच का डिस्टेंस रास्ता है, क्योंकि लोग इतना जानते नहीं, हम लोग तमिल नहीं जानते, कन्नड़ नहीं जानते, तेलुगु नहीं जानते, वो लोग हिंदी बहुत कम प्रयोग करते हैं, और बस वही दिखे उस क्षेत्र में थोड़ा हम लोगों को दिक्कत होता है, पहले से हो रहा है। हालांकि हम लोग जब से ट्रेन में भी सफ़र करते हैं, ट्रेन में भी गए हैं जल चढ़ाने के लिए, तो उसमें थोड़ी दिक्कत यही होती है। बाकी इसके अलावा तो कोई दिक्कत नहीं है। जब से राम जन्मभूमि मंदिर निर्माण हुआ है, पूरे विश्व में, पूरे भारत में राम जी के लहर चल ही रही है,
और हम लोग भी यही संदेश लेके जा रहे हैं सनातन का कि भाई हमारे राम जी लला जी पधारे है, और इसी प्रतिष्ठा के उत्सव में हम सब यात्रा भी कर रहे हैं और साधु महात्मा के दर्शन और जाके भगवान भोलेनाथ को जल चढ़ाना है। अंत में आप क्या कहना चाहेंगे, जो भी दर्शकगण आपको देख रहे हैं तो उनको आप क्या संदेश देना चाहते हैं अपने स्तर से? उनको यही संदेश देना चाहते हैं कि आप सनातन धर्म से जुड़े, अपने धर्म को हीन भावना से ना देखें, क्योंकि आजकल बहुत ज़्यादा देखा जा रहा है कि लोग अपने धर्म का अनादर ज़्यादा करते हैं। और विशेष तौर पे जो फेसबुक अन्य माध्यम सोशल मीडिया के माध्यम से तरह तरह का ज्ञान मिल रहा है लोगों को, लेकिन अपने मूल ज्ञान को नहीं जान पा रहे हैं। हालांकि जब तक आप जो वृक्ष अपनी जड़ों से नहीं जुड़ा रहता है, मिट्टी से नहीं जुड़ता है, वो हवा आंधी से टूट ही जाता है। तो हम युवाओं को ये संदेश देना चाहते हैं कि आप अपने संस्कृति के बारे में जानें, अपने मूल सिद्धांत के बारे में जानें। आप जानेंगे तो आप निश्चित ही लाभ में रहेंगे, हालांकि नहीं तो कोई भी आपको बहका सकता है, बहला सकता है। और युवाओं में इतनी पेशेंस नहीं होती है, वो फट से अपने ही धर्म, अपने ही आचार्य के प्रति भी गाली देने लग जाते हैं, जो कि उचित नहीं है। हालांकि उनको समाधान पहले खोजना चाहिए, क्योंकि वेदों शास्त्र में जो लिखा है वो सत्य नहीं है। आप उनका पढ़िए, अध्ययन करिए। आप नहीं समझ पा रहे तो किसी योग्य गुरु से मार्गदर्शन आप लीजिए, आप उसको बहुत से जानिए, आपका जीवन बहुत सरल सहज हो जाएगा। जो इतना भी लोग छोटी छोटी बातों पे क्रिटिसाइज करते हैं, लड़ाई झगड़ा कर रहे हैं, घरों में दरारें पड़ रही है, सहन शक्ति नहीं है, इसलिए ऐसा होता है। हम यही कहना चाहेंगे कि आप अपने धर्म से जुड़ें, सनातन धर्म से जुड़े और वेदों का अध्ययन करें। और जहाँ अगर आपको इतना भी समझ में नहीं आता है, आजकल गीता प्रेस गोरखपुर से सब प्रकार के ग्रंथों को हिंदी भाषा में बहुत सरल ढंग से बताया गया है, तो आप स्वाध्याय करिए। आपको निश्चित तौर पे आपके जो अंदर द्वंद्व चल रहा है उसमें आपको कोई ना कोई हल जरूर निकलेगा, ऐसा मेरा मानना है। दर्शकगण, आपने सुन लिए है, देख चुके हैं कि किस प्रकार से जो हमारी महाराज जी जो अपनी स्तर से कहा है कि जो युवाओं की जो संगति में है वो लोग अपनी पेशेंस लेवल नहीं है। हालांकि आज के वर्तमान में इस चीज को सनातन धर्म में जोड़ने की महाराज जी ने अनुग्रह किया है, एवं साथ में जो भी संगति है उस संगति को सुधारने की कोशिश करी है अपने स्तर से। आइए हम बात करते हैं, हमारे बीच महंत इंद्रानंद सरस्वती महाराज जी मौजूद हैं। आइए वो क्या कुछ कहते हैं इन सब के बारे में। महाराज जी, आप क्या कुछ कहना चाहते हैं? महाराज जी लोग जो है 2025 से शुरू किए हैं हरिद्वार से पथ यात्रा, और चांडिल निवासी के लिए बहुत ही सौभाग्य की बात है, और मठ के लिए भी, मेरे लिए भी, कि ऐसे संत के दर्शन भी कर रहे हैं और सेवा का मौका मिल रहा है। जो हमसे हो पा रहा है वो हम उनको सेवा कर रहे हैं। जैसे आए शाम को उनके लिए आसन लगा दिया गया, आसन लगाए और फिर भोजन का व्यवस्था कर दिया गया। तो महाराज जी लोग बहुत प्रसन्न हैं, और महाराज जी बड़ी प्रसन्नता के साथ में चांडिलवासी सभी लोगों को आशीर्वाद दे रहे हैं कि यहाँ पे जो भी भक्तगण, जो भी महाराज जी लोग भक्त लोग आए, महाराज जी लोग उनका सेवा किए। महाराज जी बहुत खुश हैं चांडिल वासियों के लिए। मठ के प्रति भी बड़ी आदर के साथ में महाराज जी अपना शुभेच्छा दिए। आशा करता हूँ दर्शकगण, आपने जो साधुबांध मठिया में जो हमारी महाराज जी यहाँ पर जो 12 ज्योतिर्लिंग जो 5 साल की जो यात्रा जो कर रहे हैं, इन पर आपने सुने हैं। और आशा करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया है, और ऐसे ही वीडियो के लिए आप देखते रहिए सोशल संवाद प्रिय ओम कुडू चैनल से। जय हिंद।